गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ महाराणा प्रताप। हमारा चैप्टर चल रहा है सेकुलरिज्म द सोल ऑफ इंडिया, उसी को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म है क्या? द ब्रिटिश राइटर जे हॉलियोक वाज द फर्स्ट यूज द वर्ड सेकुलरिज्म इन 1851। सबसे पहले सेकुलरिज्म वर्ड का जो यूज़ जो किया था वो 1851 में किया था। किसके द्वारा? एक ब्रिटिश राइटर था जिसका नाम था जे हॉलियोक। उसने ये सेकुलरिज्म वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। द वर्ड वाज न्यू बट द जनरल कंसेप्ट ऑफ फ्री थॉट्स ऑन विच इट वाज बेस्ड हैड एक्साइटेड सिंस एजेस। भले वर्ड नया था लेकिन वर्ड से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट जो था वह कई सदियों से चला आ रहा था, कई सालों से चला रहा था, एंशंट टाइम से चला रहा था। मोस्ट स्पेसिफिकली द अर्ली सेकुलर आइडियाज इन्वॉल्विंग द सेपरेशन ऑफ फिलोसॉफी एंड द रिलीजन कैन बी ट्रैक्ड बैक to Ibn Rushd, and in India the Upanishad talked about सर्वधर्म समभाव। स्पेशली बात करें तो सेकुलरिज्म कहाँ इन्वॉल्व था? पुराने टाइम की बात करें तो जो फिलोसफी जो थी, फिलोसफी और रिलीजन से रिलेटेड जो बातें जो होती थी उसमें, और इंडिया का जो उपनिषद है जिसमें सर्वधर्म समभाव की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं ये सेकुलरिज्म वर्ड नया था लेकिन उसकी जो मीनिंग जो था, उसका कंसेप्ट जो था वो पहले से ही चला आ रहा था। हॉलियोक invented the word secularism to describe his views of promoting a social order separate from the religion without actively criticism or condemning religious belief. Secularism was not an argument against Christianity, it was one independent of it. सेकुलरिज्म कोई क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट की बात नहीं है, किसी रिलीजन का क्रिटिसाइज नहीं है, किसी रिलीजन के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है जो उस रिलीजन के बारे में भला बुरा कहे। सेकुलरिज्म का मतलब सारे रिलीजन जो हैं उसको इक्वल माना जाए। सेकुलरिज्म इज अ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल कंसेप्ट दैट हैज़ टू एसेंशियल फीचर्स हैं। ऑल इंडिविजुअल्स हैव द फ्रीडम टू लिव बाय द रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्ट दिस। मतलब सारे इंडिविजुअल को, हर व्यक्ति को अपना रिलीजन चूज करने के लिए फ्रीडम है और वो उस रिलीजन के अकॉर्डिंग अपनी जो पूजा पाठ है या उसकी जो प्रीचिंग सिस्टम है उसको प्रैक्टिस कर सकता है। एनी आइडियली गवर्न स्टेट शुड अलाउ इट्स सिटीजन टू लिव हैप्पीली एंड इन हार्मोनी विथ ईच अदर। हर गवर्नमेंट को अपने जो सिटीजन हैं उनको हैप्पीली रहने के लिए, आपस में मिलजुल कर रहने के लिए अलाउ करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए एक तरह से। This would only be possible when the state protects the fundamental rights of all the citizens and create a safe and secure social environment for them. लेकिन ये कब होगा? जब वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो सरकार है, वो जब उनके फंडामेंटल राइट्स को, सारे जो सिटीजन हैं उसके फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करेगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी, सबको इक्वल राइट्स देगी, एक सोशल एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करेगी तो पॉसिबल है। नो पीपल शुड एक्सपीरियंस ऑपरेशन, डोमिनेशन और इनसिक्योरिटी। ऐसा नहीं हो कि दूसरे लोग जो हैं, किसी मेजॉरिटी वाले लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है और जो माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई काम हो, वो अपने आप को इनसिक्योर फील करे, उनके राइट्स जो हैं वो उनसे छीन लिए जाए। स्टेट एंड रिलीजन शुड बी सेपरेट। स्टेट और रिलीजन दोनों अलग अलग होने चाहिए। दिस प्रिंसिपल एम्स टू कीप द स्टेट अवे फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द अफेयर्स ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन। स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को उसके काम और रिलीजन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। गवर्नमेंट को किसी रिलीजन या किसी के बिलीव में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दिस अलाउ सिटीजन टू इंटरप्ट द रिलीजन्स टीचिंग डिफरेंटली and permits them to exit from their religion and gives them the freedom to embrace another religion. The people retain their right to make their own decision and the government does not legislate on issue regarding religious interpretations and belief. गवर्नमेंट को पब्लिक जो है उनको अपना रिलीजन चूज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए पूरी तरह से फ्री रखना चाहिए। गवर्नमेंट को उनके रिलीजन में या उनके जो रिलीजन का जो सिस्टम है उसमें किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। द पॉजिटिव आइडल्स इन अ सेकुलर सोसाइटी आर। एक सेकुलर सोसाइटी में क्या पॉजिटिव आइडल होने चाहिए?
रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ इच दे आर अ पार्ट, मतलब हमारी सोसाइटी में जितने भी ग्रुप हैं, चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है। इक्वलिटी ऑफ ऑल द पीपल, सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, चाहे वो मेजोरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो। ईच पर्सन शुड बी हेल्प टू रियलाइज देयर पर्टिकुलर एक्सीलेंस, हर व्यक्ति को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, किसी भी बिलीव्स, किसी भी फेथ में विश्वास करता हो, लेकिन हर व्यक्ति को एक दूसरे को उनके काम में हेल्प करनी चाहिए। रिमूवल ऑफ क्लास एंड कास्ट बैरियर्स, जो कास्ट और क्लास के जो बैरियर जो हैं उसको हटाना चाहिए, तो सेक्युलर कंट्री जो है उसका महत्व बनता है।